बट मेन है ना, आप में एक सीखने की पैशन चाहिए। आज सुबह ही मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक स्पेनिश आदमी ने लिखा है, 93 इयर्स का एक पियानिस्ट है, और उसको बोला यार 93 की एज में तू रोज 6 घंटे रियाज क्यों करता है? तो वो बोलता है कि मैं रियाज करता हूँ तब मेरा गाना बजाना सुधरता है। एट द एज ऑफ 93 ही स्टिल वांट्स टू लर्न। और हम लोग हैं, कई लोग जो एट द एज ऑफ 40 वी थिंक वी नो द होल वर्ल्ड, एक्चुअली है नहीं। ऑफ कोर्स यू नो मेनी थिंग्स एज इंजीनियर्स, वी हैव लर्न समथिंग, एज इन कॉलेज यू लर्न मेनी थिंग्स, बट देन देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। तो अगर आपको पैशन है और आप कंटिन्यूसली सीखेंगे तो फिर आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम जरा हिंदी में बात करेंगे। जो आपकी सीरियल है चला उद्योजकांना भेटूया, तर इस सीरियल के अंतर्गत आज हम बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर को मिलने जा रहे हैं। उनका नाम है नरेंद्र गुलिया। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मेरे ख्याल से नासिक वासियों को तो सबको पता है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया को पता ऐसी एक कंपनी है। ये कंपनी जिन्होंने शुरू की है वो मिस्टर नरेंद्र जी गोलिया, जो आयरन मैन के नाम से भी पहचाने जाते हैं नासिक इंडस्ट्रीज में। 1983 में उन्होंने ये अपना कंपनी शुरू किया था। उसके पहले सर जो है बेसिकली आईआईटी मुंबई से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए, और देन वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे खास यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड, उस यूनिवर्सिटी से सर ने एमएस किया। एमएस करने के बाद उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, जो ट्रेडिंग का और थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग का था, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का। और फिर बाद में 1983 में नासिक में उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। आज जो वो अलग अलग प्रोडक्शन करते हैं उसमें एनालॉग पैनल मीटर, डिजिटल पैनल मीटर्स, इंस्टॉलेशन टेस्टर्स, इंसुलेशन टेस्टर्स, प्रोटेक्टर रिलेज, टेम्परेचर कंट्रोलर, शंट्स, पावर सप्लाई, बैटरी चार्जर, ऐसे बहुत सारे उनके प्रोड्यूस है। जो आप उनके प्रोफाइल पे जाएंगे तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द एवरी बिग प्रोफाइल। और जो आज ये ऐसे प्रोडक्ट्स है कि जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनके प्रोडक्ट्स आज सप्लाई हो रहे हैं। जर्मनी, ब्रिटेन और यूके, यूएस जैसी बड़ी कंट्रीज में उनका एक्सपोर्ट है। सर ने अभी अभी जस्ट जो लॉकडाउन पीरियड है उस पीरियड में सर ने पोलैंड में अपना जो फैक्ट्री उसका बड़ा रिनोवेशन किया है। और इंग्लैंड में उनका एक फैक्ट्री, उन्होंने एक छोटा यूनिट पहले खरीद किया, अभी पोलैंड में किया। और अभी अमेरिका में उनका सब प्रोडक्शन जो है वो सेल आउट हो रहा है। मतलब जो पूरे वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो सब डेवलप्ड कंट्रीज में सर का जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है वो सप्लाई होते हैं। नासिक के लिए सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है वो नासिक इंजीनियरिंग क्लस्टर। नासिक इंजीनियरिंग क्लस्टर जो है वो नासिक में लाने का उनका बहुत बड़ा, आज वो उस संस्था के चेयरमैन भी है। उनके माध्यम से स्टार्टअप जो करने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा नासिक में उन्होंने करके रखी है। 70 करोड़ का एक गवर्नमेंट का पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने लाया है। इसके साथ साथ नासिक एग्जीबिशन एंड बिजनेस सेंटर जो है उसके भी वो डायरेक्टर है। सर के लोह पुरुष, जैसे मैंने कहा कि आयरन मैन के नाम से उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक पोलादी मानसे करके किताब निकाली है, उनकी स्टोरी उसमें है। जिलोना गोरा करके जो एक पोलैंड की डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे वहां के जो महापौर है, मेयर, उनके हाथ से गोल्ड जिलोटी करके जो एक बड़ा पुरस्कार है वो उनको मिला है। नासिक रोटरी क्लब जो है, रोटरी क्लब ऑफ नासिक, इन्होंने भी पिछले साल ही सर को नासिक भूषण, जो बहुत जैसे लता मंगेशकर को जो प्रोडक्ट ये पुरस्कार दिया गया है वो पुरस्कार सर को मिला है। आज जब हम लॉकडाउन की भाषा कर रहे हैं, जब सर ने पूरा वो फैक्ट्री का रिनोवेशन उन्होंने किया है, उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तब आपको मालूम पड़ेगा कि सर का जो एक रीच आउट है वो कितना बड़ा है। मैं जरा वीडियो पेश करने की कोशिश करता हूँ। यस।
और मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारे सामने आए हैं और आज उद्योग वर्धिनी के इस मंच पे सर आए हैं। सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आई रियली वेलकम यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स। आपका मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू सुनील सर, बहुत अच्छे वर्ड्स आपने यूज किए। मुझे मालूम नहीं मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि भाई दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स कौन होता है कि जिसके दिल में एक आग होती है ना, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, continuous growth, continuous taking challenges, accepting the challenges, and coming out of the problems. No entrepreneur, in my view, can have a smooth journey कि जहाँ अड़चने नहीं आती है। लेकिन अपना काम क्या होता है कि भाई अड़चने आने के ऊपर भी हम अड़चने अपने को रोके नहीं, हम उनके ऊपर जाके करें। कोई भी जब यूनिट सेटअप करते हैं, स्पेशली सी यू कैन आइदर टेक ओवर रनिंग कंपनी या आप जाके बोलते हैं ना ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। मैं आपको मेरी जर्नी के माध्यम से आई वांट टू शो यू what are the problems which have come and how one by one we overcame the problems. 1975 में I passed out of Stanford. उसके पहले मैंने IIT से ग्रेजुएशन किया, और जब स्टैनफोर्ड में ग्रेजुएशन किया तो वहाँ पे नौकरी की। नौकरी करके करीब साल भर वहाँ सिलिकॉन वैली, स्टैनफोर्ड इज द मिडल ऑफ सिलिकॉन वैली इन अ प्लेस कॉल्ड पेलो अल्टो। वहाँ पे किया, बट मज़ा नहीं आता है बिकॉज मैन लाइक मी हु वांट्स टू टेक चैलेंजेस। अमेरिका में एक रूटीन लाइफ जैसे हो जाता है कि भाई रोज ऑफिस जाना, रोज शाम को आना, काम करना। देन आई केम बैक टू इंडिया इन 1976 एंड थोड़ा एक्सपीरियंस लिया बॉम्बे में, एंड देन वी सेड कि भाई अपने को वी शुड डू समथिंग। इंडिया एट दैट टाइम वाज स्टिल ए क्लोज्ड कंट्री ना, यहाँ पे इतना इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता नहीं था। वी वर नॉट कम्पीटिंग। अपनी गाड़ियाँ कौन सी थी कि फिएट एम्बेसडर था, गाड़ी खरीदी और 7-8 दिन के अंदर वापस गैरेज में नहीं भेजी तो आपने गाड़ी क्या खरीदी। दैट वाज द टाइम। टेलीफोन मिलता नहीं था, गैस मिलता नहीं था। दिल्ली में फोन करके किसी को बोलो यार एक गैस मेरे को दिला दे, एक टेलीफोन। सो इट वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। एंड वहाँ पे अपने को लगा कि भाई हम अगर कुछ करेंगे तो पॉपुलेशन तो उस टाइम भी थी, आज भी है, मार्केट तो बड़ा है, ये तो कोई चैलेंजेस है नहीं, आज भी बिल्कुल नहीं। जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जिनको सेटअप करना है उनके लिए मैं ये संदेश देता हूँ कि मार्केट की कोई कमी नहीं है। आप जो क्वालिटी बनाएंगे, जो प्राइस बनाएंगे, आपका माल तो बिकने लायक होगा। बट यू विल जैसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पानी अपनी लेवल खुद निकाल देते हैं ना, वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल। वैसे एंटरप्रेन्योर्स फाइंड द ओन लेवल, वेदर यू विल बी मेकिंग अ BMW और यू विल बी मेकिंग अ मर्सिडीज और यू विल बी मेकिंग अ मारुति और यू वांट टू मेक अ स्कूटर का भी उतना ही डिमांड है, मारुति का भी इतना ही डिमांड है, और मर्सिडीज भी इंडिया में तो वेटिंग है। आपको 1-1.5-2 महीना रुकना पड़ता है अगर आपको आपकी मनपसंद मर्सिडीज खरीदनी है। कहने का मतलब कि इंडिया इज अ वेरी ह्यूज मार्केट। Market is not a challenge. Challenge is you. As an entrepreneur, always you are the person who decides what can be done, what cannot be done. So I came back in 76, and Bombay उस टाइम भी costly city थी, land availability, and when you have a vision to grow, Bombay you can't. अगर बॉम्बे में आप जगह में पैसा डाले तो पूरी इंडस्ट्री में जो पैसा डालना है वो सिर्फ जगह में जाएगा, तो भी आप शायद इनफ जगह नहीं बना सकेंगे। तो आई केम टू सीकॉम वाज द एजेंसी। सीकॉम ने काफी जगहें दिखाई हमको, जलगांव लेके गए, पुणे लेके गए, बट समहाउ नासिक वाज अ गुड सल्यूब्रियस क्लाइमेट। माय होल फैमिली इज इन बॉम्बे, तो अपने को लगता है कि भाई बॉम्बे के नजदीक रहना चाहिए, एटलीस्ट वीकेंड में बॉम्बे जा सके, अगर रोज बॉम्बे नहीं जा सके तो वी चोज नासिक। सीकॉम हेल्प अस, जगह मिल गई, प्रोजेक्ट लग गया, सीकॉम ने पैसा दे दिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दिया, सीएस मिल गए, सीओ ने एकदम बढ़िया रिपोर्ट बना दी कि भाई 3 से 4 साल में आपका इतना टर्नओवर हो जाएगा और 5वें साल में तो आप करोड़पति बन जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। दिस इज ऑल ऑन पेपर। नथिंग, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अगेंस्ट द सीए। वो अपना काम करते हैं, अपने को अपना काम करना चाहिए, बिकॉज दे अज्यूम कि प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, प्रोडक्ट भी कॉम्पिटिटिव होगा, मार्केटिंग भी आप कर सकेंगे,
बट इतना स्मूथ स्पेशली नई कंपनी को नहीं होता। आज एस्टेब्लिश ब्रांड है, आज मैं करना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बिकॉज द कंपनी ऋषभ एंड द ब्रांड ऋषभ इज अ वेल नोन ब्रांड इन द इंडस्ट्री। भले बाकी के लोग जाने नहीं जाने, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में है वो सब जानते हैं। बट जब आप नए शुरू करते हैं तो एवरीथिंग इज अ चैलेंज, यू नो, फ्रॉम फाइनेंस टू मैन्युफैक्चरिंग टू टेक्नोलॉजी टू sales to brand equity, everything is a challenge. So तीसरे चौथे साल में तो we became a sick unit, you know. Nobody was ready to touch us. सिकॉम वाले आए, सिकॉम वाले बोले भाई आप हमारा ब्याज भी नहीं दे रहे हैं, आप हमारा मूल, तो खैर आगे की बात है, जब ब्याज नहीं देते हैं तो मूल कहाँ से देंगे ना। तो ऐसे करते करते इट बिकेम अ सिक यूनिट, यू नो। तो फिर सिकॉम का एक दिन एमडी खुद आ गया, यू नो, कि भाई मैं जाके देखता हूँ भाई ऋषभ इज नॉट परफॉर्मिंग, उसके क्रेडेंशियल्स तो अच्छे थे, आईआईटी बॉम्बे, स्टैनफोर्ड, यूएस एजुकेटेड, तो फिर लगा कि भाई ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आके उसने बोला क्या प्रॉब्लम है, तो हमने उनको सब बताया कि सब प्रोडक्ट बन गया है, सब कुछ है, लेकिन वी आर नॉट हैविंग अ वर्किंग कैपिटल। तो देन ही कॉल्ड हिज पीपल एंड ही टोल्ड देम कि भाई ऐसा ऐसा है, ये यूनिट है, इनको अपने को, यू नो, सिकॉम इज अ डेवलपमेंट बैंक, यू नो, जो हेल्प करती है इंडस्ट्रीज को टू इंडस्ट्रियलाइज द स्टेट एंड टू डेवलप एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर की देखिए सब जगह कमी है। अपने इंडिया में क्या है, सब लोगों को नौकरी चाहिए, है ना, नौकरी देने वाले कम है, नौकरी लेने वाले ज्यादा है। आज भी आप देखो, भले इंडिया इतना इंडस्ट्रियलाइज हो गया है तो भी नौकरियों की कमी है। तो उस टाइम सिकॉम का ये एक मेन एम था कि भाई कैसे भी करके दे शुड बी एबल टू डेवलप इंडस्ट्रीज सो दैट इंक्रीजेस। तो आके उनको बोला तो वो एकदम सिकॉम वाला उड़ गया कुर्सी से, बोले ऐसे कैसे साहब, ये इंडस्ट्री है, हमने स्टार्टिंग में इतना इतना लोन दिया था, उन्होंने आज तक ब्याज बढ़ा नहीं, हमने 2 बार उनको असिस्टेंस किया, मतलब ब्याज जो था, ब्याज को उन्होंने प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया। तो उसने बोला कि आपने कभी इनको कैश लोन तो नहीं दिया, तो बोले अभी कितना लोन है, तो बोले 92 lakhs का इनका लोन है। उस टाइम, यू नो, मनीज वर स्मॉल। आजकल जो हम लोग 10-20 करोड़ की बात करते हैं, तो उस टाइम, यू नो, 1 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट था। आई एम टॉकिंग अबाउट 83। तो बोला आपने कभी इनको तो हेल्प नहीं किया, तो बोले क्या है ये आपके जो 92 lakhs है वो वापस आने वाले हैं? बोले सर 92 lakhs तो वापस अपने नहीं आने वाले हैं। तो बोलता है अगर 92 lakhs नहीं आए, उसकी जगह अगर 1 करोड़ मैं इनको मतलब 8 लाख और दे दूं, टोटल 1 करोड़ हो जाए, और 1 करोड़ वापस नहीं आया, तो सिकॉम को क्या फर्क पड़ेगा? इट्स ओनली 8%, यू नो, ऑफ द टोटल दिस थिंग। जूनियर्स थे सरप्राइज हो गए, लेकिन एमडी बोला तो मना नहीं कर सके। तो फिर उन्होंने 8 लाख रुपए एक्चुअली फर्स्ट टाइम यूनिट चालू होने के बाद कैश डिस्बर्समेंट किया, एंड दैट वाज द लाइफ लाइन, अगर हम बोले कि उसके बाद फिर जो वर्किंग कैपिटल आई, सेल बढ़ने लगा, एंड देन हम कभी बोलते मुड़ के पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उस टाइम सिर्फ एक प्रोडक्ट था विच वाज पैनल मीटर्स, यू नो। अब उसके साथ साथ क्या हुआ, हम लोग कोलैबोरेशन लाए थे, एक जर्मन कंपनी थी जो अपनी ये बीबीसी कंपनी थी, अभी जो एबीबी है ना, नासिक में ही है एबीबी, आसिया ब्राउन ब्रूअरी, उसकी पेरेंट कंपनी पहले थी बीबीसी, ब्राउन ब्रूअरी कॉर्पोरेशन, वाज अ स्विस कंपनी। तो उनकी एक कंपनी थी बीबीसी मेट्रोवाट, उनसे कोलैबोरेशन लाए थे, और वहां पे भी कुछ कैश दिया था और कुछ बोला था आपको हम अर्न करके देंगे, उनको भी पैसा दे नहीं सके। तो उनके भी लोग आ गए कि भाई ऋषभ वाले पैसा तो नहीं दे रहे हैं, हमारा तो इतना इतना पैसा ड्यू है। यहाँ आए तब हम बोला कि भाई देखो साहब, आपको पैसा तो मिलने वाला नहीं है, आप पैसे के पीछे जाएंगे तो आपको और 2-3 साल तो रुकना पड़ेगा। अच्छा आप मीटर, और जो आए थे वो एक इंग्लिश से, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें काफी का काम है, मतलब लेबर, इट इज लेबर इंटेंसिव। तो उन्होंने आके देखा कि भाई जर्मनी में तो ये कॉस्ट उनको उस टाइम 10 डॉइच मार्क्स आती थी, खाली लेबर, मटेरियल अलग, और नासिक में तो इनको 8-9 डीएम में तो ये पूरा मीटर देने को रेडी है। तो उन्होंने जाके अच्छा रिपोर्ट लिखा, उन्होंने लेना शुरू कर दिया, और कंडीशन क्या थी, 50% दे विल एडजस्ट अगेंस्ट द लोन एंड 50% दे विल पे अस। 50% जो अपने को देता था वो अपने को कॉस्ट निकल जाती थी। तो ऐसे धीमे धीमे करके उनका भी लोन चुकाया, सिकॉम का भी फिर पूरा एक एक पाई लोन चुकाया, एंड ऑफ कोर्स दे आर नाउ वेरी हैप्पी एंड दे आर हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ देम। नेटवर्क से तो आज तक रिलेटेड हैव बिकम माय बिगेस्ट कस्टमर्स ऑल्सो। एंड यू नो, एक बार जब प्रोडक्ट लिया और अच्छा लगा तो एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा प्रोडक्ट लेते गए। और चूंकि मेट्रावाट लेती थी विच वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द वर्ल्ड इन आवर इंडस्ट्री, तो बाकी लोग जो आए बोले साहब अगर मेट्रावाट आपसे लेती है तो फिर हमको कुछ चेक करने की भी जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट आपका अच्छा ही होगा। ऐसे करते करते वी रिपेड सिकॉम, वी रिपेड मेट्रावाट, एंड यूनिट बिकेम स्टेबल।
एंड देन मेट्रोवाट फाउंड इट सो गुड कि उन्होंने और 3-4 प्रोडक्ट हमको दिए, मल्टीमीटर है, ट्रांसड्यूसर है, इंसुलेशन टेस्टर है, कि हमको बनाओ, हमको वापस दो. And then once Germany was buying it, Germany is the mother of all markets. प्रोडक्ट एक्सेप्ट हुआ है तो बिलीव मी, फिर कोई भी कंट्री में आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट होने की 100% कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हैं. तो इसके लिए फिर हम लोग यूके में बेचने लगे, यूएस में बेचने लगे, टाइको आ गया, प्रोडक्ट रेंज बढ़ा दिया, फैक्ट्री में काफी कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है सब, कि हम लोग न के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, उसके पार्ट्स बनाते हैं, मोल्डिंग्स बनाते हैं, मोल्ड बनाते हैं, एक एक करके हर 2-3 साल में. मेरा एक प्रिंसिपल है कि कोई भी काम 2-3 साल से ज्यादा नहीं करने का, आप उसको डेवलप करो एंड देन हैंड इट ओवर टू योर एम्प्लॉइज. हम बोलते हैं ना डेलीगेशन, यू हैव टू डेलीगेट एवरीथिंग एंड मूव ऑन. तो ऐसे करते करते 2003 में हमने फर्स्ट टाइम एक R&D सेंटर बनाया है, जो नासिक में ना, वो देख सकते हैं, इट्स कॉल्ड त्रिशला. ये नाइस में एक यूनिट है, ओनली डूइंग R&D, so that you are able to give back to the world. See, कोई भी लाइन सब स्टेशनरी नहीं है. आप लोग सब समझते हैं कि भाई अगर मारुति देखो कि एक जमाना था लोग फिएट और एम्बेसडर के लिए भी ब्लैक देते थे. फिर मारुति 800 आई, 50,000 की गाड़ी थी, 50,000 उसके ऊपर ऑन था, और आज कोई मारुति 800 लेने को भी रेडी नहीं है. इन द सेंस इंडस्ट्री मूव्स ऑन, कि जो आज एक्सेप्टेबल है कल वो भंगार हो जाता है. तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में भी हमने समझा कि भाई अगर हम डेवलप नहीं करेंगे तो फिर हम लोग लीडिंग रोल में रह नहीं सकेंगे. तो हमने अलग से R&D अलग जगह पे, मतलब फैक्ट्री थी उधर, क्या होता है कि भाई फैक्ट्री हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स डेली, टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर डिमांड. तो वी टूक अ न्यू प्लेस एंड सेट अप R&D सेंटर. अब उसमें आजकल एक सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है हमारे प्रोडक्ट्स में, कॉल्ड EMI EMC टेस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी. वो क्या है कि भाई आप जब मोबाइल फोन चलाते हैं ना, तो आपका उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है. टीवी चलता है तो उसमें EMI वेव्स होती है. वो वेव्स हमारे इंस्ट्रूमेंट को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए. कई बार कि जब आपका मोबाइल फोन आप चालू करते हैं तो टीवी में गड़गड़ आता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. तो उसका पूरा टेस्ट सेटअप नासिक में सेटअप किया ताकि वी कैन मीट ऑल दो स्टैंडर्ड्स. ऐसे करेंगे हर 2-3 साल में करते गए. गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया है, आज भी गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बोथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बहुत फोकस है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कैसे तो भी इंडिया में डेवलप हो. तो ऐसे करते करते we went on growing in the markets, growing in the products, growing in in every direction. बोलते हैं ना, लेफ्ट राइट सेंटर अप डाउन, जो भी कर सको आप. मैन्युफैक्चरिंग में ग्रो हुए, मार्केट में ग्रो हुए, क्वालिटी में ग्रो हुए. ऑल ऑफ यू नो कि भाई वर्ल्ड हैज बिकम वेरी वेरी क्वालिटी कॉन्शियस. हर 3-4 साल में क्वालिटी लेवल्स डबल. या तो रिजेक्शन रेट्स गो लेस देन हाफ. कि भाई अगर आज आप बोले कि भाई हमारा इंस्ट्रूमेंट एग्जांपल 1000 ppm है, कि भाई अगर आप 10 लाख इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो उसमें 1000 इंस्ट्रूमेंट खराब होंगे. मींस कितना हुआ 1000 ppm बोले तो यू विल बी अबाउट 0.1% क्वालिटी लेवल. तो कल वो 0.05 होने वाला है, फिर 0.2 होने वाला है. तो अगर आप क्वालिटी में नहीं कंटिन्यू सुधारेंगे तो आई थिंक योर फ्यूचर विल बी नॉट एज ब्राइट एज व्हेन यू आर कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग. तो एक साइड में क्वालिटी के ऊपर इंप्रूवमेंट करते गए, इंजीनियरिंग में करते गए. देखिए हर जगह है ना, जो कोई भी इंडस्ट्रियल आइटम है उसका प्राइस डे बाय डे नीचे जाता है. वैसे भले ही ऊपर जाता होगा बिकॉज इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत है, बट वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बहुत कम कंट्रीज में है. अगर आप यूएस में देखेंगे ना तो 5 साल में मिला के शायद 2-3% का इन्फ्लेशन या 3-4% का इन्फ्लेशन होगा. तो इन्फ्लेशन नहीं होने के कारण क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम होते हैं. आप देखो डे बाय डे प्राइसेस आर फॉलिंग. सो some improvement in the manufacturing methods, some automation. अभी रोबोट्स बहुत आ गए हैं. आज तो टाइम नहीं है, बट अगर कभी फिर मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कितने रोबोट्स हमने फैक्ट्री के अंदर लगा के रखे हैं कि जो आदमी काम करता था, फॉर एग्जांपल सोल्डरिंग, वेल्डिंग, स्क्रूइंग, टर्मिनल फिटिंग, ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय रोबोट इंडिया में. आज से 10-20 साल पहले हम बोलते थे कि भाई ये जर्मनी और जापान कम्पीट करते हैं बिकॉज वहाँ रोबोट्स लगे हुए हैं. लेकिन आज अगर आप महिंद्रा की फैक्ट्री में जाओ तो सब पेंटिंग, वेल्डिंग, असेंबलिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर डन बाय रोबो. आप एप्पल्स में चले जाओ तो पूरा कैपेसिटर रोबो से बनता है.
हमारे फैक्ट्री में आ जाओ तो पूरा सीटी है ना, करंट ट्रांसफार्मर रोबो से बनता है। तो ऐसे कुछ ना कुछ नया नया करते जाने का, ताकि कॉस्ट नीचे आवे। और वही डायरेक्शन में जब ऑटोमेशन करते हैं ऑटोमेटिकली आपका क्वालिटी ऊपर जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मशीन जब करेगा, एक तो प्रोडक्टिविटी देगा, तीनों शिफ्ट काम करेगा, चाय का ब्रेक नहीं लेगा, लंच का ब्रेक नहीं लेगा, जो भी है गलत करेगा तो 100% गलत करेगा, और सही करेगा तो 100% गलत करेगा। आदमी क्या है, खाना खा के आएगा या किसी से बात करना है तो फिर कहीं गलती कर बैठेगा, बट मशीन अगर गलती करेगा तो सबके सब में करेगा, और नहीं करेगा तो सो रोबो इज डेफिनेटली ए वेरी रिपीटेटिव प्रोसेस, एंड पीपल इन फॉरेन कंट्रीज विल अप्रिशिएट ऑल दिस। सेम वे टेक्नोलॉजीज बहुत चेंज होती है ना, कोई भी लाइन में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस विच आई एम इन, बट इफ यू सी एनी बिजनेस, नो टेक्नोलॉजी रिमेन्स स्टैटिक, you know. And if you are able to not only adapt the technology but also financially justify it, ये सब चीजें ना फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन भी होता है। आप में से जो कोई सीए या अकाउंटेंट है वो लोग समझेंगे कि भाई हर इन्वेस्टमेंट का एक पे बैक पीरियड होता है, कि भाई कितने टाइम में आपका वो कैलकुलेशन करके, अगर आप पूरे फोकस, कोई भी एंटरप्रेन्योर कुछ भी हो गए, तुम कोई टेक्नोलॉजी हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, आपको फाइनेंस का नॉलेज तो होना ही पड़ेगा। यू नो, विदाउट फाइनेंस नॉलेज यू कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। नो, यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग, नॉट द प्राइस, नॉट द कॉस्ट, आई एम सेइंग द वैल्यू। कि कई चीजें होती है जो अपेरेंटली कॉस्टली लगती है बट होती सस्ती है, बिकॉज 1 साल 2 साल में दे विल पे यू बैक, and then whatever you generate from them is your profit. So you have to have a value कि भाई अगर मैं ये नई मशीन लेता हूँ, आज मैं 10 लाख रुपए एक मशीन पे खर्च करता हूँ, तो उसका फायदा क्या होगा, पे बैक कब मिलेगा, और मेरा इतना वॉल्यूम है क्या जस्टिफाई करने के लिए। कई मशीनें होती है कि जगह आप महीने का 100 पीस बनाते हो तब तो मशीन की वैल्यू जस्टिफाई नहीं होती है, लेकिन वही अगर आप 100 की जगह महीने का आप 10,000 पीस बनाते हैं तो मशीन कैन बी जस्टिफाइड। सो यू टू डू ऑल दिस कैलकुलेशन विच आर नॉट डिफिकल्ट, देयर आर लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स हु विल हेल्प यू, बट मेन है ना, आप में एक सीखने की पैशन चाहिए। आज सुबह ही मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक स्पेनिश आदमी ने लिखा है, 93 इयर्स का एक पियानिस्ट है, और उसको बोला यार 93 की एज में तू रोज 6 घंटे रियाज क्यों करता है, तो वो बोलता है कि मैं रियाज करता हूँ तब मेरा गाना बजाना सुधरता है। एट द एज ऑफ 93 ही स्टिल वांट्स टू लर्न। और हम लोग हैं, कई लोग जो एट द एज ऑफ 40 वी थिंक वी नो द होल वर्ल्ड, यू नो, एक्चुअली है नहीं। ऑफ कोर्स यू नो मेनी थिंग्स, एज इंजीनियर्स वी हैव लर्न समथिंग, एज in college you learn many things, but then there's a lot of things to learn. तो अगर आपको पैशन है और आप कंटिन्यूसली सीखेंगे तो फिर आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। If I tell you now, you know, I've been working for nearly 45, 44, 43, 44 years. तो हमने जो कॉलेज में सीखा था ना इलेक्ट्रॉनिक्स में कि भाई आईसी क्या होता है, या एलएसआई क्या होता है, या एमएसआई क्या होता है, आज कुछ भी नहीं है, वो सब चेंज हो गया है। लेकिन अगर आप सीखने की रेडी टू लर्न, एंड यू आर स्टूडेंट ऑल योर लाइफ, देन यू कैन लर्न द न्यू। हमने जब आए ना तो कंप्यूटर हमारे यहाँ, जब मैंने कॉलेज में था तो एक कंप्यूटर था, उसका नाम था फोर्ट्रन 4। कार्ड होते थे पंचिंग, और मतलब कुछ भी आज के कंप्यूटर से एक्सेप्ट द नाम कंप्यूटर है, लेकिन बाकी कुछ भी कंपैरिजन नहीं है। So then what happens is today learning the modern computer and the softwares which we use and the mobile phones that we use, if we are ready to learn continuously, then you can stay with the changing times, and otherwise it becomes a problem. Same way, 2-3 important things which I have developed over the years and I want to share with all the people who are on this webinar is कि भाई we should not have a fear of other people copying our products. English में कोई मेरे को imitate करता है कि सब आपके बाल अच्छे दिखते हैं, मैं भी, तो that means I really look good, you know. So I should not be worried about people copying my products. I should go to the next level. सब आज कोई भी जगह है ना, 5-6 साल में कोई भी चीज आउटडेट हो जाती है। अब कार का भी मॉडल देखो तो हर 5-6 साल में नए नए मॉडल्स आ जाते हैं। तो वैसे जो भी लाइन में आप होंगे, डोंट वरी अबाउट पीपल कॉपिंग यू, नो, यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड यू शुड कैरी ऑन डूइंग थिंग्स एंड डेवलपिंग आइटम्स। हम डरते कब हैं, जब हम खुद ही ग्रो होना बंद हो जाते हैं। एक प्रोडक्ट लेके हम सोचते हैं कि मैं भी करूंगा, मेरा बेटा भी करेगा, मेरा पोता भी करेगा।
अगर वो एटीट्यूड है ना, देन यू हैव टू वरी कि भाई कोई कंपटीशन में को कॉपी कर लेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस डेवलपमेंट करते हैं ना, तो आज थोड़ी कोई मारुति डरता है या महिंद्रा डरता है, because every 3-4 years they will come with a new vehicle and people will buy one vehicle and copy it. Anyway you can't stop it. आज कोई भी चीज बाजार में आप खरीदो, आप उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करो या बना लो, तो क्या करोगे? ड्रग्स, इतनी इतनी नई ड्रग्स आती है, तो पुरानी ड्रग्स तो इतनी कॉमन हो जाती है ना, वो क्या बोलते हैं, कमोडिटाइज हो जाती है कि आज जो ब्रांड से मिलती है कल वो आपको किलो से मिलने लगेगी। तो कोई भी कंपनी अगर नई ड्रग्स डेवलप नहीं करेगा और पुराने ड्रग्स के ऊपर ही बैठा रहेगा कि भाई ये तो मैंने डेवलप किया और ये मेरा पेटेंट है, तो पेटेंट होगा नहीं। हमने भी पेटेंट लिए हैं, लेकिन पेटेंट हम बहुत आगे बढ़ गए, अभी तो हम पेटेंट ही नहीं लेते हैं। बिकॉज पेटेंट जब लेते हैं ना, तो आपको जाके उधर इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये पेटेंट लिया हमने, ये बनाया, इसका ये बैकग्राउंड है और इसकी ये टेक्नोलॉजी है, एंड देन इट बिकम्स पब्लिक आफ्टर 7 years, या यू कैन गेट अ 7-year एक्सटेंशन आफ्टर 14 years, इट बिकम्स पब्लिक डोमेन। तो बेस्ट इज टू कीप द टेक्नोलॉजी टू योरसेल्फ, नॉट गिव इट, बट पीपल विल स्टिल रिवर्स इंजीनियर इट, So I already talked about R&D continuous होना चाहिए, development continuous होना चाहिए, there should be no fear of copying. We have to compete the competition, in fact you have to welcome healthy competition. हमारे कॉम्पिटिटर्स को हम बुला के मीटिंग्स करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम भी उनके फैक्ट्री में जाते हैं, उनको भी हम बुलाते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी उनको बताते हैं, और क्या होता है कि दे कीप यू ऑन योर टोज, you become better than competition copies you, they become better than you, then you again copy them and do something. So this way what happens is पूरा industry develop होता है, अपना देश develop होता है, अपने यहाँ लोग develop होते हैं, because when you do all these things finally you get it done from engineers, from people. So when they grow and they come into the many people from our company and have gone, and today they have got industries which are bigger than Rishabh. I can proudly say that, and we are proud of that. I mean, I'm not unhappy, and why should I be unhappy कि भाई यहाँ से छोड़ के गया, उसने इतनी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप की है। ESDS for example, he was one of our employees, कभी मिले तो उनको पूछना, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। तो अपने को प्राउड होना चाहिए कि भाई हमसे लोग निकल के इतने बड़े बड़े बन गए, हमने कुछ उनको सिखाया कि भाई वो इतना बड़ा इंडस्ट्री लेके बैठे हैं। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस थिंग। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई ऑलरेडी सेड इट, आई विल रिपीट इट बिकॉज देन यू विल नॉट हैव अदर्स इनफ टाइम फॉर क्वेश्चन, इज द फाइनेंशियल एक्यूमेंट। आइदर यू हैव इट और यू मस्ट एक्वायर। कोई भी चीज का अगर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, बैंक क्या देखती है, इन्वेस्टर क्या देखता है, एम्प्लॉयज क्या देखते हैं, फाइनेंशियल जो सेंस नहीं हुआ ना, कई मैंने लोग देखे हैं सब। I don't want to be parochial, but there are many local people, very good engineers, very good products, but because of financial mismanagement, either they are not able to grow or they have to actually shut down. So financial के ऊपर आप या तो आप खुद सीखो और या किसी का हेल्प लेके you become good financially, then only you can able to manage and grow. मतलब अगर छोटा यूनिट है आज 2, 4, 5 करोड़ का, तब तो इजी है, but as you start growing it becomes very difficult. We have got factories, I told you, all over the world. Nasik mein we have about 1,000 people, Poland mein we have 600 people, China mein we have about 200 people, US mein we have people, UK mein we have people. So people we can only manage when each unit is self-sufficient, each unit is growing by itself. So allow people to ask questions and feel free. कोई भी level का question हो, I have no qualms. I will try to answer it to the best of my ability. Thank you. Yes, sir. Thank you very much. It was really great to listen everything. You have so many achievements. इतने सारे achievements आपने किए, और आपका एक जो मंत्र है वो सबने मेरे ख्याल से अपनाना चाहिए, continuous improvement. You should not be fear about competition. Rather आप खुद से competition करना चाहिए। ये आपने जो बताया, और जो टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिनेंस का जो फाइनेंशियल वायबिलिटी भी हमेशा देखनी चाहिए। काफी सारे पॉइंट्स है, बट इट इज रियली वेरी इंस्पायरिंग थिंग। अभी कुछ काफी सवाल आए हैं लोगों के। एक पहला सवाल ये है कि आपने जो R&D सेंटर बनाया वो अलग बनाया और अलग लोकेशन पे बनाया, ऐसा क्यों किया? बोलता ऐसा, व्हाई यू डिड लाइक दिस? See, R&D is a long term investment. इसका फायदा क्या होता है, 1 साल बाद, 9 महीने बाद, कभी कभी तो 2-2, 3-3 साल प्रोजेक्ट चलते हैं। फैक्ट्री में जब R&D होता है ना, तो वही लोग
प्रोडक्शन को हेल्प करते हैं, एंड दे गेट सक्ड इनटू डे टू डे वर्क. इनफैक्ट वी बिकेम फ्रस्ट्रेटेड कि भाई R&D में जो प्रोजेक्ट अगर हमने एस्टिमेट किया 6 महीने में होना चाहिए, तो वो 1.5 साल खत्म नहीं होता था. तो इसके लिए जब अलग चले गए तो हमने R&D लोगों को मिक्स होने ही नहीं दिया प्रोडक्शन से, और अलग एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बना दिया जो प्रोडक्शन को हेल्प करेगा कुछ भी प्रॉब्लम आया तो. एंड देन R&D पीपल वर डूइंग ओनली R&D. तो 6 महीने का प्रोजेक्ट है तो भाई 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, वो तो अंडरस्टैंडेबल है. लेकिन 6 महीने का प्रोजेक्ट अगर 1.5 साल चलेगा तो मार्केट बदल जाता है, वायबिलिटी बदल जाती है, आपने जो कमिटमेंट दिए हैं वो फिर रॉन्ग हो जाते हैं. तो इट वाज बाय फोर्स डन फोकस. उसके बाद हमने दूसरा R&D सेंटर बनाया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत हेल्प है. देखो, पीपल हु आर हियर इन दिस ऑडियंस, गवर्नमेंट गिव्स लॉट ऑफ इंसेंटिव्स टू R&D यूनिट्स. अभी जो नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब जो नई नई चीजें आ रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं? इंडस्ट्री 4.0 इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड उसके ऊपर फिर सब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है. ऑल दीज आर थिंग्स टू mechanize your production methods, to automate them. They are all instruments have a language, we call it Modbus language या Modbus protocol, कि जिसमें सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं. आज कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना, वो अपने आप नेटवर्क से बात करेगा, ट्रैफिक भेजेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, आंसर्स देगा और एक्शन लेगा. तो दीज आर अगेन आई सेड कि भाई कंटिन्यूस डेवलपमेंट और कंटिन्यूस अगर ग्रोथ है ना, तो दिस बिकम्स ए नेसेसरी थिंग दैट यू मेक इंस्ट्रूमेंट्स विच आर एज पर टूडेज टाइम. आज आप देखो, कोई भी चीज ले लो, सिंपल से सिंपल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स होगा. आपके घर में जो साइकिल है ना, जिसके ऊपर आप मॉर्निंग में यू वांट टू डू एक्सरसाइज, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स है. इट विल मेजर योर स्पीड, इट विल मेजर द टाइम, इट विल मेजर द कैलोरीज, इट विल मेजर all that is electronics. So these are things and you can also yesterday से आज क्या better है, क्या worse है, वो भी बताएगा. आप आपका मोबाइल फोन लेके सुबह घूमो तो आपको बता देगा आप कितना किलोमीटर घूमे, कितने steps घूमे. तो these are things which are today necessary in any product. Same way our products, I told you, not only they speak to each other, बट दे टेक द करेक्टिव एक्शन. कि भाई आज अगर आपको अगेन यहाँ जो इलेक्ट्रिकल लोग बैठे हुए हैं कि भाई MSCB ने ना रोज रूल चेंज करती है. पहले कैसे था कि भाई पावर फैक्टर के ऊपर WH को लिंक किया. इवन टुडे आई हर्ड दैट दे आर गोइंग टू अगेन चेंज समथिंग. तो नाउ दीज आर इंटेलिजेंट आपके इंस्ट्रूमेंट्स हुए ना, तो उसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. इवन दो आपका इंस्ट्रूमेंट समझो 5 साल पुराना है, बट उसको अगर आपने रीप्रोग्राम कर दिया आज दूर से, आपका देखते हैं ना मोबाइल फोन पे भी रोज you can change the software even without going to anywhere via Wi-Fi. You can change it. My instrument maybe we have facilities where we can reprogram the instruments and make them suitable to the changing times. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन इज अ लेवल. कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज आपने देखा होगा कि भाई, अभी मैंने कल ही देखा कि भाई दुबई का राजा जाता है, उसके पीछे एक सिक्योरिटी है, कंप्लीटली मशीन है, लेकिन आदमी जैसे चलता है, उसको कवर करके रखता है, उसको आईज है, वो देख सकता है कि कोई शूट करता है. नाउ दैट इज द हाईएस्ट लेवल. रोबोटिक्स इज इन बिटवीन लेवल, कि जहाँ पेंटिंग, वी कैन नॉट थिंक हाउ पेंटर वर्क्स, बट उसमें सेंसर्स होते हैं, वो सेंस कर सकता है. आपने सबने सुना होगा अभी जो गाड़ी आ रही है गूगल की, दे विल बी एबल टू सी रोड के ऊपर कितना ट्रैफिक है, लेन चेंज कैसे करने का, स्लो जाने का, फास्ट जाने का, हाईवे पे जाने का, रास्ता लेने का. तो ऑल दीज थिंग्स आर स्लोली कमिंग डाउन टू अ लेवल. एलेक्सा सबने यूज किया है, वेरी इंटेलिजेंट, कनेक्टेड टू द नेटवर्क. एंड आप बोलो कौन सा गाना, मेरे को लता मंगेशकर का गाना चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, सब कर देगा. तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐसे कैसे हैं कि दे आर एबल टू टॉक टू समथिंग. टुडे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हार्मोनिक्स. कि भाई नेटवर्क पे इतना ट्रैफिक है और हार्मोनिक्स आते हैं, तो हार्मोनिक्स कैसे एलिमिनेट करने का, आपको मैसेजेस देने हैं. तो दीज थिंग्स अगेन, दैट इज द एडवांटेज ऑफ R&D सेंटर्स. अब आज से 20 साल पहले बोलूं तो ऐसा कुछ भी नहीं था. ये वो AI वर्ड ही नहीं था. 20 साल पहले कौन सो बोलता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स या ऑटोमेशन. ऑटोमेशन तो फिर भी था, बट बाकी वर्ड्स तो टू अंडरस्टैंड एंड टू अडेप्ट इट टू योर इंडस्ट्री. कि भाई आपके इंडस्ट्री में क्या ऑटोमेशन आप कर सकते हैं या क्या रोबोटिक्स डाल सकते हैं, वो हम डालते हैं. एंड दैट इज व्हाई यू नीड अ होस्ट ऑफ इंजीनियर्स. R&D सेंटर भी है तो हमारे कम से कम 60-70 इंजीनियर्स हैं.
कोई मैकेनिकल में स्ट्रांग है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग है, कोई कम्युनिकेशन में स्ट्रांग है, कोई पीसीबी डिजाइन में स्ट्रांग है। तो ऐसे अलग अलग लोग होके फिर ये सब बन के एक ग्रुप बनता है विच गोज ऑन अडेप्टिंग टू दी अवेलेबल टेक्नोलॉजी। जो यूएस में टेक्नोलॉजी आती है ना, पहले इंडिया में 10 साल बाद आती थी, 5 साल बाद आती थी, अभी तो इट इज अ मैटर ऑफ डेज। अगर यूएस में आई तो आई थिंक विद इन 10, 15, 20 days somehow you come to know and you can start it. So that is why how we are trying to remain abreast of the latest technology. सर आप तो देखो जर्मनी से भी कॉम्पीट कर रहे हैं, जहाँ पे हाईली टेक्निकल बातें होती है, वेरी प्रिसाइज थिंग्स वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। आप चाइना से भी कॉम्पीट कर रहे हैं, जो जहाँ पे लो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ऐसी चैलेंजेस है। और हमने सुना है कि नासा में भी आपका प्रोडक्ट, वो नासा जैसी इतनी क्वालिटी देखने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपका एंट्री बैरियर बहुत रहे होंगे। तो ये सब आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल दिस देखो सबसे एंट्री? अभी नासा में हमने कोई जाके नासा को अप्रोच नहीं किया, हमने तो अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाया, नासा को शायद और कुछ नहीं मिला हमसे बेटर, इसके लिए उन्होंने यूज किया। हम नासा के पास नहीं गए, नासा हमारे पास ऑनेस्टली आई मीन वी डिड नॉट गो टू देम, दे फाउंड अस एंड दे हैव यूज्ड आवर इंस्ट्रूमेंट्स। के भी जो ये री एंट्री था, फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू री एंटर द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, उसमें जो ग्राउंड स्टेशन था उसमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। Now something very proud, both नासिक के लिए क्या, अपने देश के लिए क्या, हमारी कंपनी के लिए क्या। बट अगेन सब मैं क्या बोला, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स, डेली यू हैव टू इम्प्रूव फ्रॉम येस्टरडे टू टुडे, टुडे टू टुमारो। ये आप कहते हैं ना सब, तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन आप जब उसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में देखते हैं ना, आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। यू आर राइट कि भाई इन टेक्नोलॉजी वी आर कम्पीटिंग जर्मनी, इन प्राइस वी आर कम्पीटिंग चाइना। Not that we are always successful, everything has the right combination. हमसे सस्ता बनाने वाले भी बहुत हैं और हमसे बेटर बनाने वाले भी अभी तक हैं। I would not say we are the best in the world, we are good in the world, but we are not the best in the world. And we should know that, अपने को मालूम होना चाहिए हम कितने पानी में है या कहाँ पे है। तो डे बाय डे सुधरते जाते हैं। Let's say we were 20 years ago या 30 years ago, if we were at level 7, लेवल 6 हुआ, लेवल 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 2 और 1 के बीच में घूमते। कोई प्रोडक्ट्स में हम लोग लेवल 1 है। वी आर द लार्जेस्ट सीटी मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, वी आर द लार्जेस्ट पैनल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, बट देयर आर सम प्रोडक्ट्स वेयर वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग आइदर ऑन द प्राइस, ऑन द क्वालिटी, ऑन द फीचर्स। बट अगेन मैं बोलता हूँ, हर लाइन में आई टीच माई बॉयज एंड माई पीपल कि भाई कल से हम आज अच्छा होना चाहिए, आज से कल हम और अच्छा होना चाहिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा एफर्ट करेंगे तो हम अपने आप पहुंच जाएंगे। मोस्ट आज एक 3 दिन पहले की बात है, एक जापानीज आए, जापान वाले हैं ना, कहीं से नहीं लेते हैं, but they came to us and they said, and again I'm saying they came to us, we did not go to them, they came to us and said कि सब आपके इंस्ट्रूमेंट बहुत सुना, ऐसा है वैसा है, हम आपसे लेना चाहते हैं। उनके सब शौक से लीजिए हमको, कि हम तो दुनिया को देते, जापान को क्यों नहीं देंगे। अब उनमें थोड़ा साइज अलग है, ये है, we have to listen to them, we have to make some agreements, we have again legal I didn't talk, we have to be very strong legally, because बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हर एक कॉन्ट्रैक्ट 10-20 करोड़ के नीचे होता नहीं है, तो we have to be sure that we are legally right, But again, प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो we don't get caught by the legal language, आज L&T हमारा प्रोडक्ट बेचती थी कई सालों तक, अभी सीमेंस हमारे प्रोडक्ट्स बेचती है, तो प्रोडक्ट अच्छा हुआ ना सब। तो देखिए, अपने को कस्टमर चाहिए ना, वैसे कस्टमर्स को अच्छे सप्लायर चाहिए, ये भी है ना। ये तो नहीं है कि सिर्फ हमको L&T चाहिए, L&T को भी अच्छे सप्लायर चाहिए, सीमेंस को भी अच्छे सप्लायर चाहिए। तो अगर आप कंटिन्यूस टाइम पे देते जाओ, क्वालिटी देते जाओ, तो अपने आप वो बंधन स्ट्रांग होता है। एक से वी सेल टू टाइको इन यूएस, दे आर वन ऑफ माय लार्जेस्ट कस्टमर्स। टाइको इज $8 billion कॉन्ग्लोमरेट। तो ऐसे मतलब है ना, 20-20 साल के रिलेशन है। ये भी नहीं है कि कोई 1-2 साल का रिलेशनशिप है और टूट जाता है और रोज नई शादी करते हैं, ऐसा नहीं होता है। शादी की तो अपने इंडियन धर्म के हिसाब से इट इज लाइफ लॉन्ग, यू डोंट हैव टू ब्रेक। अरे L&T के साथ हमने शुरू किया था 1993 में, after so many years we are still with them, and we should be, why should we lose customers? आप जो बता रहे हैं, I just remembered one person whom I met when he was 90 plus. His name is Mr. मनमोहन सिंह ओबेरॉय, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल के मालिक। उनके मिला था मैं, और उनकी यही भाषा थी कि मैं रोज कल से आज और आज से कल से परसों और अच्छा करूं।
ये Yes. जो इम्प्रूवमेंट है, ये जो चाहत है अंदर की, वही आपको जिंदा रखती है और वही आपको बहुत अच्छे काम करवाती है आपसे। सर बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज 1 घंटे में तो हो ही नहीं पाएगा, और आप तो टाइम तो खत्म भी होते आ रहा है। लेकिन सर ऐसा लग रहा है कि आपके पास तो बहुत सारा खजाना है लेने लायक। 43 इयर्स का एक्सपीरियंस, 44 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो लेने लुटाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, और उसके लिए 45 मिनट्स तो बिल्कुल नहीं सफिशिएंट रहेंगे। तो हम आपको एक और, लेकिन आज भी मेरे 2-3 क्वेश्चन तो और करेंगे, लेकिन एक आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक दिन और देना पड़ेगा सर। और बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आई है, पार्टिसिपेंट के भी बहुत सारे सवाल है, और सब स्पेशली पार्टिसिपेंट्स अगर देखिए सब कुछ लेके सुधरते हैं ना, तो देखिए हमारे मेरी एज में ना, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू टीच एनीबडी। मैं कॉलेज में जाके भी लेक्चर करता हूँ, यस। आप लोगों से भी बात करता हूँ, मुझे कोई ऐसे दिक्कत नहीं है टाइम का कोई, दिस इज ऑल्सो टाइम वेल स्पेंट। ओनली यू वांट टू बी श्योर दैट द पीपल हु विल इम्प्लीमेंट व्हाट यू आर सेइंग, जैसे ये ना कल से आज अच्छा होना चाहिए, बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, बट हाफ द पीपल डोंट। सब लेक्चर में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, सुनते हैं, इधर से इधर निकाल देते हैं, वापस आके जो करते हैं वही करते हैं। वो बड़ा दुख होता है। सब अपना इतना बड़ा देश है, आज भी बहुत सुधार हुआ है, मतलब लास्ट 30-40 years में आई एम वेरी हैप्पी द वे आवर कंट्री हैज गॉन। बट यू कैन बी, बट सम अपॉर्चुनिटी को इतना फास्ट पकड़ता नहीं है। अभी मैं जो बोलता हूँ ना, हाउ मेनी पीपल विल गो एंड थिंक एंड विल लुक एट देमसेल्व्स कि भाई इसमें से मैं क्या ले सकता हूँ, आज के ये वेबिनार से मैं क्या सीख सकता हूँ, क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूँ जिससे मेरा बढ़ोतरी होवे। या नासिक में भी वो बहुत अच्छा एक टीएलसी चलाते हैं, टीचर्स टीचिंग लर्निंग कम्युनिटी, एंड आई गो देयर एंड टॉक मेनी टाइम्स टू मेनी पीपल. Good things are happening, but not enough is happening. We should be doing more. So anyway, I think I'll not take your time. Questions पूछिए, and we'll be happy कभी भी जो opportunity या सर, काफी कुछ सवाल है। एक सवाल ये भी है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर भी आपने काफी बताया, तो उसके कुछ टिप्स बता सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? देखो सिंपल तो एक चीज है साहब कि डोंट लुक एट द price of something, don't look at the cost, look at the value you are getting. Now most businesses mein we don't spend money, we invest money, and money has a return. So therefore you should be able to calculate what is the return and how do you really make sure that the money which you have spent is going to produce results. तो उसके एकदम formulas होते हैं कि वैल्यू टुडे, अगर आप तो आज का उसका क्या वैल्यू है। काफी बुक्स भी है, वेबिनार्स भी है, लेक्चर्स भी रिकॉर्ड किए हुए हैं, आपको लोग भी मिल जाएंगे जो सिखाएंगे कि भाई पैसा कहाँ खर्च करने का और कहाँ नहीं खर्च करने का, कैपेक्स वर्सेस ओपेक्स। इतना कंफ्यूजन होता है लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को, कि वर्किंग कैपिटल लेके कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा नहीं बचता है। एकदम क्लियर कट ये दो अलग अलग कंपनियां होती है। एक में अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर लेते हैं, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, टेक्नोलॉजी है, कोई भी दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और एक अपनी वर्किंग कैपिटल होती है जहां हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, डेटर्स देते हैं, उधारी देते हैं और उधार से मटेरियल लेते हैं। तो दीज टू मनी, अगर एक का पैसा दूसरे में सक हो गया ना, आपको रियली प्रॉब्लम आएगा। तो यू हैव टू लर्न दीज बेसिक्स, कि भाई कहीं या तो कॉलेज में जाकर ऐसे, अगेन सब थोड़ा आप हम्बल होना चाहिए आदमी में। आप बोला ना सब, पीपल एट द एज ऑफ 40 दे थिंक दे नो एवरीथिंग, एंड दैट इज द कॉज ऑफ द डाउनफॉल। अगर आप थोड़ा शांति से समझो कि भाई मैं समझना चाहता हूँ, और कुछ जो आपको समझ है वो आपको समझ है ही, उसमें तो कोई आपकी समझ को चोरी कर नहीं सकता है। लेकिन जो नहीं है कि भाई लीगल्स में क्या जाना चाहिए, टैक्सेशन में क्या जाना चाहिए, चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए, सब लोग इतने है ना शॉर्ट माइंडेड होते हैं कि भाई मैंने ऑक्ट्रा में पैसा बचा लिया, मैंने वीएटी का पैसा बचा लिया, मैंने टैक्स का पैसा, सब कुछ फायदा नहीं होता है। आप यू लैंड अप स्पेंडिंग मोर एंड ऑल योर टाइम एंड एनर्जी इज गोइंग इन मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स rather than to growing the business. Rather your first principle should be कि भाई इस साल मैंने अगर समझो X टर्नओवर किया, तो नेक्स्ट ईयर में मिनिमम 1.4 1.5x होना चाहिए। ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो 5-10 साल में कहाँ पहुंच जाएंगे। सर एक सवाल ये है कि जो अभी नए लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं,
कुछ अपना एंटरप्रेन्योरियल करियर शुरू करना चाहते हैं, तो वो कैसे करे? उनका मार्केट सर्वे का मायना क्या रखता है और क्या वो कैसे करे ताकि वो ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उनको जगह मिल पाएंगी? आप तो बता रहे मार्केट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इन लोगों के मन में कुछ फियर है, कुछ ऐसे सवाल आए हैं लोगों के, तो क्या उसके बारे में कैसे गाइड करेंगे आप? जिसमें आपको मजा आता है ना वो प्रोडक्ट लो आप। देखिए टुडे ना इंटरनेट इज होस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपको पहले तो मैं लोगों को बोलता था एग्जीबिशन में जाओ, अभी तो कोविड के जमाने में अपन एग्जीबिशन में भी इजीली जाना चाहेंगे नहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। आप ढूंढ के कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो कि भाई यहाँ मुझे इंटरेस्ट है, और इतने नई नई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना। आप देखो कि भाई फॉर एग्जांपल ये अभी जो इलेक्ट्रिक कार आएगी या सोलर जनरेशन है या सोलर के हर चीज सोलर में आने लग गई है। सोलर लैंटर्न आ जाएगा, सोलर घरों में आ जाएगा, सोलर आपके फैक्ट्रीज में आ जाएगा, सोलर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो आप कोई ना कोई अच्छा प्रोडक्ट चूज कर लो and then you have to spend 1, 2, 2.5 years. Today government is giving so much help, you know। यहाँ जो आपने बताया ना NEC is नासिक इंजीनियरिंग क्लस्टर अंबड़ में बहुत बड़ा सेटअप है। अगर आप जाके देखेंगे तो NEC में दे हैव गॉट ऑल द फैसिलिटीज, दे विल हेल्प यू। ऑफिस आपको फ्री दे देंगे, आपको प्रोटोटाइपिंग करने का, CNC मशीन पे प्रोटोटाइप कैसे बनाने का, प्लास्टिक 3D बोलते हैं उसको, प्लास्टिक में मोल्ड कैसे बनाने का, उसको टेस्ट कैसे करने का। ओनली थिंग इज यू सब देखो 3-4 साल है ना मेहनत करने का और खपने का। आपको रेडी कोई इजीली चीज मिलती नहीं है। लोग अगर रेडी है कि भाई मैं 3 साल 2 साल 4 साल खपने को रेडी हूँ, तो देयर आर मेनी पीपल आर रेडी टू हेल्प। मेरे जैसे कई लोग हैं नासिक में जो लोग आपको हेल्प करने को, आपको मेंटर जो बोलते हैं ना कि भाई मेंटर बन जाएंगे कि भाई ये करो ये मत करो, या कंपनी फॉर्मेशन करने की है तो इसका हेल्प ले लो, ये CA आपको यहाँ हेल्प कर देगा, ये आपको पेटेंट में हेल्प कर देगा, ये आपको टेक्नोलॉजी में हेल्प कर देगा। आपको नई कंपनी या नई प्रोडक्ट बनाना है तो आपको हेल्प तो चाहिए। सब अकेला ऑफ कोर्स यू कैन डू इट अलोन, बट इट इज ज्यादा डिफिकल्ट। सो यू यूज मेंटर्स, यू नो, हु आर देयर मेनी प्रोफेशनल भी है एंड देयर आर पीपल हु विल डू इट वॉलंटरली। हमने क्लस्टर में भी बनाया था आपको, जिसको अगर नासिक में है तो आप जरूर क्लस्टर को कांटेक्ट करो। एंड आई एम देयर, आई वाज द चेयरमैन, टुडे आई एम द टेक्निकल डायरेक्टर, विक्रम साड़ा इज द चेयरमैन, बट वी आर हैप्पी टू हेल्प यू टू डू एनीथिंग व्हिच यू वांट टू डू, एंड टू यू नो आइदर टू फॉर्म अ कंपनी, हाउ टू रेज कैपिटल, हाउ टू कुछ भी जो आपको हेल्प चाहिए ना, वी विल हेल्प यू एंड कम अप विथ इट। बट जिगर और आपका एक रेजोल्यूशन कि भाई मैं 3-4 साल थकूंगा नहीं। Even if you know unit comes near bankruptcy, you should be ready to somehow sustain the pressure. You know, there are pressure days. First 3-4 years are going to be full of pressure, and if you sustain that, then today I have literally, I can tell you, कोई pressure नहीं है मेरे ऊपर। Even if I make a mistake and I make a wrong decision and I lose a couple of crores, it doesn't matter, you know, because the size of the unit is so much. So after some time you will also get size, but first 3-4 years you have to be careful, you know, कि भाई गलत डिसीजन मत लो, मेहनत पूरा करो, मार्केटिंग के ऊपर भी ख्याल करो, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ख्याल करो, क्वालिटी के ऊपर भी ख्याल करो, पब्लिसिटी, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, ब्रांड के ऊपर भी ख्याल। कमी नहीं है, नासिक में भी अपने हजारों यूनिट है, छोटे बड़े, कुछ कमी नहीं है, तो आप भी हो जाएंगे। थैंक यू। अच्छा, अभी एक ये सवाल है कि आप यू हैव डन MS फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो उस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो उसमें क्या बदलाव आपके पर्सनैलिटी में आए हैं, ये एक सवाल है। सबसे इम्पोर्टेंट है ना सब, आई थिंक मैं स्टैनफोर्ड ऑफ कोर्स इज यू नो वर्ल्ड्स नंबर 1 यूनिवर्सिटी, नोबडी कैन आर्ग्यू, यू नो, हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड फॉर मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग के लिए MIT एंड स्टैनफोर्ड, बिजनेस स्कूल के लिए येल एंड हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड। सो इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। लेकिन आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, IIT में जो 2 चीजें सिखाई हमको, एक तो लॉजिक और एक है डिबेटिंग। कोई भी डिसीजन लेने के पहले है ना, यू शुड स्पेंड टाइम डिबेटिंग द प्रोज एंड कॉन्स। ऐसे है ना, डोंट बी भावुक होके कोई भी डिसीजन मत कीजिए, कोई भी हो, इन्वेस्टमेंट का होवे, टेक्नोलॉजी का होवे, ब्रांड का होवे, मार्केट का होवे। तो अगर आप बराबर डिबेटिंग सीख जाते हैं और उसमें भी लॉजिक, मोस्ट पीपल ना सर यूज रॉन्ग लॉजिक।
बारिश आई है ना तो बादल होने चाहिए, लेकिन बादल है तो बारिश आएगी ये नहीं है। बादल है और बारिश चली जाएगी, लेकिन बारिश आई तो बादल जरूर होंगे, सिंपल है ये। बट हाफ द पीपल विल कंफ्यूज, अब ए इंप्लाइज बी डजंट मीन बी इंप्लाइज ए। व्हाट इज नेसेसरी, व्हाट इज सफिशिएंट, ये सब चीजें अभी नहीं अपन इसमें डिटेल में जाते हैं, कभी जब और ज्यादा टाइम मिला ना तो आई विल टेक यू थ्रू ऑल दीज थिंग्स, कि आपके लॉजिक अच्छा डेवलप होना चाहिए कि भाई किस चीज के लिए क्या आवश्यकता है, यू नो व्हाट इज अ नेसेसरी कंडीशन, व्हाट इज अ सफिशिएंट कंडीशन, व्हाट इंप्लाइज व्हाट एंड व्हाट डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई व्हाट। अगर ये सब चीजें हुए ना तो इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, कि ये इन्वेस्ट करूंगा तो व्हाट आर दी पॉसिबल आउटकम्स, यू नो डिले होगा या ये मैं पूरा इन्वेस्टमेंट रॉन्ग जा सकता है। तो ये अगर कुछ चीजें आपने डेवलप की, अगेन आई एम सेइंग थोड़ा लीगलिटी, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा डिबेटिंग एबिलिटी ना, कि खुद ही है ना कभी कभी मेरे को ये डिसीजन लेना है ना तो भी मैं उसके अगेंस्ट बात करूंगा आधे घंटे तक, so that I I am able to understand what are the possible pitfalls, you know. Then I will still take the decision, you know. But at least I should know कि भाई यहाँ खड्डा है तो फिर मैं उसको अवॉइड करके दूसरे रास्ते से चला जाऊंगा, you know. पर वो देखूंगा ही नहीं और चला इतना जल्दी जल्दी डिसीजन लूंगा और जाके खड्डे में गिर जाऊंगा, फिर तो बाहर निकलना भी मुश्किल है। एंड बोलते ना डिसीजंस हैव टू बी टेकन फ्रॉम द माइंड, यू नो। जो अपने धर्म के गुरु है ना वो सब बोलते हैं कि मैं मन से लो, पेट से लो, लेकिन बिजनेस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन लाइक दैट, दे हैव टू बी टेकन विद फुल अंडरस्टैंडिंग, फुल डिबेट एंड फुल डिसफरिंग द प्रोज एंड कॉन्स। बट अगर ये सब चीजें आपने डेवलप की तो आप भी सीख जाएंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है हाउ टू लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजंस। एक सवाल ये है कि आपका फ्यूचर अभी क्या प्लान्स है आपके इंडिविजुअल ये ऋषभ इंस्ट्रूमेंट के बारे में, आपके और क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है? एक आखिरी सवाल रहेगा और फिर मैं आपसे बात करके आपका वक्त लूंगा और फिर विल कम आउट विद सो मेनी वेरी इंटरेक्टिव सेशन लाइक। वीडियो दिखाया है सब कि ये है ना 27 मई को कोविड की वजह से हो नहीं सका, नहीं तो 27 मई को बहुत बड़ा इनॉग्रेशन था। लुमेल इज द नेम ऑफ द कंपनी इन पोलैंड। वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, दिस फैक्ट्री इज अबाउट 75,000 स्क्वायर फीट। वहां पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे। वैसे के वैसे नासिक में ऋषभ के अंदर अबाउट 50,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन चालू है। अभी कोविड की वजह से अगेन महीना डेढ़ महीना डिले हुआ, लेकिन अब खत्म होने को आया है। तो हम लोग अभी इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, एक्सपांडिंग कैपेसिटी एंड कमिंग विद न्यूअर प्रोडक्ट्स, वही चीज लेकिन नए, नो मतलब गाड़ी तो वही है, लेकिन आज आपने देखा होगा कि नई नई गाड़ी में क्या क्या फीचर आ जाते हैं, नो। तो कंफर्ट के लिए क्या, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए क्या, स्पीड के लिए क्या, सो मेनी थिंग्स दे विल इनसाइड, दे विल गिव यू इंटरनेट। तो वैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में भी है ना कंटिन्यूअस अभी हार्मोनिक, हम लोग पावर क्वालिटी बोलते हैं कि पावर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बनाने का, तो सब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। सी वी हैव अ टीम ऑफ, आई टोल्ड यू, 65-70 इंजीनियर्स इन नासिक, 30-35 इंजीनियर्स इन पोलैंड एंड अबाउट 10 इंजीनियर्स इन चाइना डूइंग ओनली R&D, और उनका कोई काम नहीं है। तो वो लोग नई नई खोज करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज लाते हैं, कभी कभी तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को नए लाते हैं और कभी कभी ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स लाते हैं। दोनों को मिल के हम लोग नए इंस्ट्रूमेंट्स बाजार में देते हैं। पीपल अप्रिशिएट इट। मैंने बोला आपको 4 दिन पहले एक जापानीज कंपनी आएगी आपसे, ऐसे रोज नए नए कस्टमर आते हैं। लोग कुछ भी बोल रहे ना सर, मैं नहीं बोलूंगा मार्केट कोई खराब, मार्केट ना खराब है ना अच्छा है। हम काम नहीं करेंगे और फिर बोलेंगे मार्केट खराब है, कोविड है, फलाना है फलाना है। ठीक है वो है, यू नो, आई मीन कोविड हैज डिस्टर्ब मेनी ऑफ अस, आई वुड नॉट से नो, बट डिमांड तो क्या चीज की कमी हुई है? गाड़ियां नहीं बिक रही है, स्कूटर नहीं बिक रहे हैं, खाने पीने का सामान नहीं बिक रहा है, क्या चीज नहीं बिक रही है? थोड़ा बहुत ठीक है, ट्रैवल इंडस्ट्री पे इफेक्ट हुआ है, होटल इंडस्ट्री पे इफेक्ट हुआ है, टूरिज्म पे इफेक्ट हुआ है, बट कल वो भी खुल जाएगा सब। वी विल ऑल कम आउट ऑफ इट। ओनली थिंग इज एफर्ट अपने होने चाहिए। अगर हम लोग एफर्ट बराबर करें तो फिर अपने को बाकी सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो फिर हम लोगों को ब्लेम करते जाओ, सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते जाओ, उसका कोई एंड ही नहीं है। दैट इज माय व्यू ऑन लाइफ। ओके सर रियली इट वाज वेरी इंस्पायरिंग थिंग, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत अभी ऐसा लगा कि बहुत कुछ आपसे पाया लेकिन बहुत कुछ पाना बाकी है। तो जरूर आपसे मैं एक बार बात करता हूँ और हो सके तो हम मिल पाएंगे। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए,
नए नए लोगों को कुछ उद्यमी बनाने के, जैसे हमारा 60,000 पीपल ऑलरेडी आज है मार्केट में, और कुछ बहुत इनोवेटिव कुछ करना चाहते हैं, तो आपसे मिलता हुआ और एक अच्छा सा और पूरा इंटरेक्शन बेस्ड सेमिनार वेबिनार हम लेंगे. So thank you very much, sir. It was very, very, very good session for every one of us. In fact, for us also it was very good learning. और एक मंत्र आपने जो दिया है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का, इट इज रियली ग्रेट मंत्र. कल से आज अच्छा, आज से कल अच्छा. सर थैंक यू, और जरूर एक बार मिलेंगे आपसे और अच्छी बहुत बातें करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीबॉडी एंड विश यू बेस्ट इन योर जर्नी. मेहनत करते जाइए. अगेन मैं बोलता हूँ, रिजल्ट्स, मेहनत करना अपना काम है, रिजल्ट्स भगवान अपने आप देता है, कहीं नहीं जाता रिजल्ट. मेहनत करेंगे तो कोई नसीब नहीं आएगा आपके बीच में, नसीब आएगा तो आपको हेल्प भी करेगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.